हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक विकसित राज्यों के रूप में शुमार होता जा रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जो लोगों को खूब रास आई है। और सीएम विंडो के बाद मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम लोगों को खूब पसंद आ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। मुख्यमंत्री के लिए राजनीति स्वार्थ नहीं बल्कि जनसेवा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक उनकी राजनीति का मूल मंत्र है। उसी राह पर चलते हुए 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आमजन के शिकायतों के लिए सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जो लोगों को खूब रास आई। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी। सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। आम जन के शिकायत के लिए सीएम विंडो वरदान बनी। पिछले 8.5 वर्षों में 11,50,958 लोगों की शिकायतें आई, जिनमें से 10,58,996 शिकायतों का समाधान किया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सत्ता की अपनी दूसरी पारी में लोगों के बीच जाकर पंच परमेश्वर की तरह जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत भिवानी जिले से हुई और इसी कड़ी में 11 अगस्त को कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव से मुख्यमंत्री अपना जनसंवाद करने जा रहे हैं, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पिछले कार्यकाल में सिद्ध भी कर दिया कि जब वे एक बार ठान लेते हैं, उसे पूरा कर खरा उतरते हैं। जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें देने की बात कही, तो कुछ नेताओं ने लोगों को बहकाकर न्यायालय में मामले को पहुंचा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री इस जिद पर अड़े रहे कि पंचायतों को पढ़ी लिखी पंचायतें बनाना ही उनकी राजनीति का उद्देश्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार के फैसले को सही ठहराया और टिप्पणी दी कि अन्य राज्यों को भी हरियाणा का अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री की इस पहल का नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2016 में पंचायती राज संस्थानों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 42% महिलाएं चुनकर आई, क्योंकि वे पढ़ी लिखी होने की शर्त पूरी करती थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित की, जो जनसंवाद कार्यक्रम में भी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छोटी सरकारों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपने गांव के विकास कार्यों की रूपरेखा मांग रहे हैं, जिसके प्रति न केवल जनप्रतिनिधियों में बल्कि ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अनेक बार महिला सरपंच की जगह सरपंच प्रतिनिधि को बैठे पाया, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा कि जो सरपंच है वही कार्यक्रम में उपस्थित हो। मुख्यमंत्री की इस पहल का असर ये हुआ कि अब महिला सरपंच की जनसंवाद कार्यक्रम में आती है। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 11 से 13 अगस्त तक मुख्यमंत्री के जनसंवाद का 7वां चरण शुरू होगा। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम कुरुक्षेत्र जिले में होगा। लाडवा विधानसभा के उमरी, रामसरन माजरा, बूढ़ा गांव में होगा। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम यमुनानगर जिले में होगा। रादौर विधानसभा के बकाना, दामला और अलहर गांव में होगा।
13 अगस्त को मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम करनाल जिले में होगा। इंद्री विधानसभा के जैनपुर संधा, डबकौली कला और दनियालपुर गांव में होगा। जनसंवाद कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के साथ घंटों बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लोगों को खूब रास आ रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल निरंतर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से राशन डिपो के आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। राशन डिपो के आवेदन की यहां पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब 14 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार निरंतर कोशिश कर रही है कि प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों का उत्थान हो। 3224 नए राशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ भी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लगातार प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की ओर से ये अंतिम तिथि बढ़ाने की तारीख का यहाँ पर ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हरियाणा के लोगों को निरंतर लाभ हो रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हरियाणा के 1.26 करोड़ लोगों को अगस्त महीने में आवंटित किया गया है। तो आपको बता दें कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह निःशुल्क यहां पर अन्न योजना का लाभ मिलता है। तो वहीं हरियाणा के 1.26 करोड़ लोगों को अगस्त महीने में आवंटित किया गया है। 66.25 लोगों को यहां पर लाभ मिला है। तो प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यहां पर गरीब जरूरतमंदों के लिए कई योजनाएं, कई प्रोजेक्ट चलाकर उनको लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार की पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित
और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे। पात्र लोगों के राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा। कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा।
राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। तो आपको बता दें कि इसमें कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम क्षरण और कम बिजली उपयोग शामिल है। कीटनाशक के उपयोग को आसपास के पक्षियों और जानवरों के साथ साथ खेती के पास रहने वाले लोगों को भी यहां पर लाभ मिलेगा। तो लगातार प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की ओर से एक बार फिर से किसानों के लिए कई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसको प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए मनोहर सरकार की ओर से नेक पहल की शुरुआत की जा रही है, ताकि प्रदेश के किसान, गरीब, जरूरतमंद विकास की राह पर अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई प्रोजेक्ट, कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है डी, 25 दिसंबर। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से रौनक शर्मा। रौनक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर दिन मोहम्मद। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो आज डोर टू डोर एक वेजिटेबल सप्लाई की वैन शुरू की गई मेवात में, और ये FPO के माध्यम से किसान से कंज्यूमर तक का है, फार्म टू डोर हम इसको कह सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि भाई जो कंज्यूमर हैं उनको ताज़ा सब्जी मिलेगी, सही दाम पे मिलेगी, और जो हमारे किसान हैं उनको भी अच्छे रेट पे डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच होगी, और उनको मंडियों के दिल्ली, गुड़गांव या दूर दूर की मंडियों तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने इलाके में उनको मार्केट मिल जाए। ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, उनमें से एक नगीना का FPO है जिससे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। अगर इसमें हमें कामयाबी मिलती है और इससे FPO के जो डायरेक्टर हैं या उनके जो किसान सदस्य हैं उनको आमदनी होती है,
तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे और बाकी सभी एफपीओज की तरफ से इस तरह के व्हीकल्स हम दिल्ली गुड़गांव तक भी चलवाएंगे ताकि मेवात की सब्जियां बिक सकें, किसानों की आमदनी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें खास बात यह है कि जो आज की जो ये वेजिटेबल सप्लाई वैन जारी की गई है, ये एक विकलांग इंसान है जिसके लिए रोजगार का साधन जुटाया गया है। और मैं सभी एफपीओ वालों को और सीबीबीओ राजस्थान कृषि विकास लिमिटेड जिनके द्वारा ये एफपीओ प्रमोट किया गया है, उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो आगे चल के मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये अभी पहली वैन है और इसकी कोई बाउंड्री या लिमिट हमने फिक्स नहीं की गई है। इसका मकसद है कि वे किसानों की सब्जियां जो है उचित दाम पर बिके और कंज्यूमर को भी उचित दाम पर ताज़ा सब्जियां मिले। ये नूह जिले में भी चला सकता है, गुड़गांव में भी चला सकता है, जहां इसको अच्छा लगेगा ये वहां अपनी वैन चला सकता है। इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं की गई। ये किसानों से न खरीदेगी ना उस तरह का कोई बिजनेस करेगी। ये किसानों की सब्जियां एफपीओ के ऑफिस पे कलेक्ट होंगी और जिन किसान जो किसान उस एफपीओ के सदस्य हैं वो अपनी सब्जियां नगीना एफपीओ कार्यालय पे लाएंगे और वहां से ये वैन उनको लेगी और उनका एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाया गया है कि उसमें इसका वैन वाले का कितना शेयर होगा, किसान का कितना शेयर होगा और कंज्यूमर को मार्केट से सस्ते रेट पे मिलेंगी और ताज़ा सब्जी मिलेगी। अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारा किसान दिल्ली, गुड़गांव, आजादपुर या ओखला ले जाता है, फिर वहाँ से वापस जो है मंडी के जो वेंडर्स हैं वो लेके आते हैं, फिर रिटेलर्स पे जाती है, तो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 3-4 लोग और आ जाते हैं और सब्जी की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है और उसकी फ्रेशनेस, ताजगी भी खत्म होती है। तो वो उन सब चीज़ों को ख़त्म करेगी और मिडल मैन का जो मार्जिन है उसको किसान तक पहुँचाएगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में ई कर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? ए, रोजगार प्राप्त करना, बी, शिक्षा प्रदान करना, सी, बागवानी को प्रोत्साहन करना, डी, इनमें से कोई नहीं। दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तब प्रदेश विकास के पथ पर आगे दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।